पार्ट 2 के स्टार्ट में हमें गुचेन और मून को वेट करते दिखाया जाता है, जो कि इन्वेस्टर का वेट कर रहे होते। तभी वहां पे वही पर्सन आ जाता है जो गुचेन के साथ कॉर्पोरेशन करने आया था, जिनका नाम चेयरमैन ले था, जो कि लीन कंपनी के चेयरमैन थे। गुचेन और मून दोनों का वेलकम करते हैं। देन हमें फेस मास्क के लिए प्रोडकास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जाओजिया के नखरे खत्म ही नहीं हो रहे थे। उसे हैंडमेड कॉफी चाहिए थी, जिस वजह से मून उसे कहती है इसमें देर लग जाएगी। तो जाओजिया उससे कहने लगती है तुमने मुझे यहाँ पे एंकर के तौर पर इनवाइट किया है और तुम मुझसे किस तरह से बातें कर रही हो। मुझे मेरे गॉडफादर से कहकर इस इन्वेस्टमेंट को रोकना चाहिए। तो डायरेक्टर जल्दी से सभी को चुप करा देती है और ब्रॉडकास्ट के लिए प्रिपेयर होने को कहती है। जाउजिया को शूटिंग के लिए रेडी होने के लिए कह देती है। जाउजिया कहती है मेरे पैरों में हर्ट हो चुका है, इसलिए मुझे न्यू शूट चाहिए। जिसकी ऐसी बातें सुनकर मुन तो बहुत इरिटेट हो जाती है और ब्रॉडकास्ट को स्टॉप करा देती है। देन हमें मीटिंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सभी होते हैं। चेयरमैन ले बहुत गुस्सा थे, ब्रॉडकास्ट अच्छे से नहीं हुआ था, इस वजह से मून चेयरमैन ले और सभी से कहती है क्यों ना मैं और जाउजिया हम दोनों साथ में इस ब्रॉडकास्ट को करें। चेयरमैन ले और सभी मेंबर्स इस बात के लिए मान जाते। इतने में वहां पे मून की एडॉप्टिव मदर आ जाती है। तो मून जल्दी से उन्हें लेकर बाहर आ जाती है। उन्हें कार्ड देकर कहते हैं इसमें बहुत सारा कैश है, ये आपको तभी दूंगी जब आप मुझे मेरे बायोलॉजिकल फैमिली के बारे में बताएंगे। तो मॉम जल्दी से उसे एक जेड पेंडेंट निकाल कर देती है और बताती है ये तुम्हारी बायोलॉजिकल पेरेंट का है, और वहां से कार्ड को लेकर चली जाती है। चेयरमैन ले सभी चीजों को देख रहे होते। जैसे ही वो उस जेट पेंडेंट को देखते हैं, उन्हें पता चलता है ये तो सेम उनके जेट पेंडेंट जैसा है। वो अपने सेक्रेटरी को जल्दी से सभी चीज़ों की इन्वेस्टिगेशन करने को कहते हैं। देन हमें ब्रॉडकास्ट का सीन दिखाया जाता है। मून और जाउजिया दोनों रेडी थे। जैसे ही ब्रॉडकास्ट को स्टार्ट करने को कहते हैं, जाउजिया मून के फेस पे मेकअप रिमूवर डाल देती है। सभी स्टाफ मेंबर जाउजिया के इस बिहेवियर से हैरान हो जाते हैं। जाउजिया जानबूझकर लाइव स्ट्रीम पे मून को बेइज्जत करने लगती है, लेकिन मून उसे अच्छे खासे जवाब देती है, जिससे पूरे सिचुएशन को वो अच्छी तरह से हैंडल कर लेती है। अगले सीन में हमें मीटिंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे गुचेन अनाउंस कर देता है कि वो जाओजिया के साथ सभी कॉर्पोरेशन को कैंसिल कर रहा है। जाओजिया उससे कहती है तुम्हें पता है ना मेरे गॉडफादर कौन है, और तुम लीन ग्रुप से कैसे दुश्मनी ले सकते हो, लीन ग्रुप ही तुम्हें परमानेंटली बैन कर देगा। तभी वहां पे चेयरमैन ले आ जाते हैं, जिन्हें देखकर जाओजिया उनके पास चली जाती है और उन्हें कहने लगती है ये लोग बहुत बुरे हैं, स्पेशली ये मून बहुत बुरी है, आप अभी कोई डिसीजन लीजिए। चेयरमैन ले का सेक्रेटरी अनाउंस कर देता है कि जाउजिया से अब से लिन फैमिली का कोई रिलेशन नहीं होगा। जाउजिया तो शॉक ही हो जाती और कहने लगती है तुमसे कोई मिस्टेक हुई है, और बदतमीजी करने लगती, जिसका ऐसा बिहेवियर को देखकर चेयरमैन ले उसे थप्पड़ मार देते और उसे और सभी को बताते मून उनकी खोई हुई बेटी है। जाओजिया तो शौक ही हो जाती है। वहां पे बेटा हर एक पर्सन शॉक हो चुका होता है, किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। चेयरमैन ले जेट पेंडेंट को निकालते हैं और सभी से कहते हैं ये मेरी बेटी ने गुम होने से पहले ऐसा ही जेट पेंडेंट पहना था, जो सिर्फ दो ही है। जल्दी से अपना जेट पेंडेंट चेक करने लगती है। फिर स्टोरी को शिफ्ट किया जाता है, जहाँ पे मून और गुजन कार्ड खेल रहे थे। तभी मून के पास उसकी फ्रेंड का मैसेज आ जाता है। ये देखकर मून हैप्पी हो जाती है। मून गुचेन से कहती है क्यों ना मैं एंगेजमेंट का ड्रेस मेरी फ्रेंड जहाँ पे काम करती है वहां से ही ले लूँ। गुचेन भी उसे यस कह देता है। हमें मून को दिखाया जाता है, जो कि अपने फ्रेंड से मिलने आ चुकी होती है। मून जैसे ही कार से बाहर आती है, वो एक इलेक्ट्रिक बाइक के पास जाकर खड़ी होती है, उसे देख रही होती है। उतने में वहां पे उसकी फ्रेंड आ जाती है। उसे लगता है मून इतनी धूप में इलेक्ट्रिक बाइक से आई, वो मून की फिक्र करने लगती है। मून भी उसे कुछ क्लियर नहीं करती, फिर दोनों वहां से जाने लगते हैं। तभी मून की नज़र खाने के बोर्ड पर जाती है। मून के पेट में से आवाज आने लगता है, तो उसकी फ्रेंड उसके लिए खाना खरीद लेती है, जिसे देखकर मून हैप्पी हो जाती है। इन दोनों फ्रेंड जहाँ पे वर्क करते हैं वह उसी शॉप पे जाते हैं, जहाँ पे मून को एक ड्रेस अच्छी लगती है, जिसकी प्राइस 2 लाख युआन थी। उसकी फ्रेंड उसे कहती है इतने पैसे में इस ड्रेस को लेने के बजाय हम सेम ऐसी ड्रेस सामने वाली मार्केट से ले सकते हैं। जिसकी ऐसी बातें सुनकर मून स्माइल करने लगती है और जल्दी से पेमेंट कर देती है। तभी वहां पे एक लेडी आ जाती है, जिसे भी वही ड्रेस अच्छी लगती है। वो लेडी उस ड्रेस के बारे में पूछने लगती है। फ्रेंड बताती है इस ड्रेस को इन्होंने खरीद लिया है, और मून बिल को दिखाती है, तो वो लेडी उस बिल को फाड़ देती। फ्रेंड उसे कहती है यहाँ का रूल है, जो पहले ड्रेस को ऑर्डर करता है ड्रेस उसी का हो जाता है। तभी वहां पे मैनेजर आ जाता है, तो वो लेडी कहने लगती है तुम्हें पता है मैं कौन हूँ, मैं शाओ ग्रुप के ओनर की वाइफ हूँ। तो मैनेजर उसकी साइड लेने लगता है। वो लेडी बताती है मैं इस ड्रेस को गुचेन की फियांसे को गिफ्ट करना चाहती हूँ। जिसकी बातें सुनकर मैनेजर तो उसी की साइड लेने लगता है। मुन तो उसकी बातें बड़े हैरानी से सुन रही होती है। मून की फ्रेंड मैनेजर का ऐसा बिहेवियर देखकर गुस्से में उस जॉब को छोड़ देती है और वहां से मून को लेकर बाहर आ जाती है। मून उससे कहने लगती है तुमने मेरे लिए जॉब को छोड़ दिया, तो फ्रेंड कहती है मुझे नहीं ऐसी जगह पे जॉब करना। देन हमें एंगेजमेंट पार्टी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वही लेडी थी।
देर के बाद वही लेडी वो ड्रेस गू के फियांसे को गिफ्ट करने जा रही थी। तभी वहां से मून और उसकी फ्रेंड बाहर आ जाती है, जिसे देखकर वो लेडी कहने लगती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई जो तुम दोनों गू के फियांसे के रूम में चली गई, और गार्ड को बुलाने लगती है। से गार्ड आते हैं, उन्हें उन दोनों को पकड़ने के लिए कहती है। फ्रेंड मून के आगे आ जाती है और गार्ड को रोकने लगती है, लेकिन गार्ड उस लेडी को ही पकड़ लेते हैं। तभी वहां पे गुचेन आ जाता है और उस लेडी पर गुस्सा करने लगता है और उसे बताता है ये मेरी फियांसे है, जिसकी ये बात सुनकर तो लेडी शॉक ही हो जाती है, और साथ ही फ्रेंड भी। गार्ड्स जल्दी से उस लेडी को वहां से लेकर चले जाते। फ्रेंड कहने लगती है, ये तो एक ड्रीम जैसा है, मेरी फ्रेंड मिस्टर गुचेन की फियांसे है, और मून के लिए हैप्पी होने लगती है। अगले सीन में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि ऑफिस के मेन एंट्रेंस पर ही गुचेन को नाम को पुकार रही होती है और उसे कह रही थी, तुमने मुझसे शादी करने के लिए प्रॉमिस किया था। सभी लोग उसका वीडियो बना रहे थे। वहां पे मून आ जाती है और उससे अपनी फोन देखकर कहने लगती है, तुम कॉल कर लो गुचेन को, जिससे तुम्हारी एनर्जी बच जाएगी। तो वो लड़की जिसका नाम जीनी था उसे बताने लगती है, मैं और गुचेन चाइल्डहुड के स्वीटार्ट थे, लेकिन मैं बीमार थी, इस वजह से मैं अब्रॉड चली गई। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे वापस आने से पहले ही वो किसी से शादी कर लेगा, और जोर से रोने लगती है। तभी वहां पे गुचेन आ जाता है और वो जिनी को बता देता है मून ही उसकी वाइफ है, जिसकी ये बात सुनकर जिनी तो गुस्सा ही हो जाती है। देन हमें कैफे का सीन दिखाया जाता है जहां पे जिनी मून को 10 मिलियन का चेक दे रही थी गुचेन से दूर जाने के लिए। मून उसे कहते, इतने पैसे तो मेरे वेडिंग में फ्लावर्स गर्ल्स को दिए थे, और ऐसा कहकर चेक को फाड़ देती है। जिनी उसकी इस हरकत पर शौक हो जाती है। जिनी उसे कहती है, ये तुमने क्या किया, चेक कैसे फाड़ दिया, तुम्हें पता है कितने पैसे थे, और उस पर गुस्सा होने लगती है और वहां से चली जाती है। हमें घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मून, गुज्जन और जिनी तीनों बैठे हुए थे। तो जिनी गुज्जन से कहने लगती है, आपको याद है ना आपने कैसे मुझे बचाया था, और आपने मुझसे कहा था कि आप मुझसे मैरिज करोगे। तो मून गुस्से से उसकी तरफ देखने लगती है, तो गुज्जन उसे जल्दी से सभी चीजों को एक्सप्लेन करने लगता है। जिनी कहने लगती है, तुम्हें पता है ना मेरी फैमिली तुम्हारी कंपनी की बड़ी शेयर होल्डर है, ऐसे तुम मुझे इस तरह से ट्रीट नहीं कर सकते। मून कहती है, तुम इतनी भी इंपॉर्टेंट नहीं हो गुज्जन के लिए, जो वो तुम्हारे बगैर मर ही जाएगा। वैसे भी मेरे पास वक्त नहीं है तुम्हारे साथ वेस्ट करने को, मुझे चैरिटी ऑक्शन में जाना है, और वहां से जाने लगती है। तभी वहां पे मून के पास मेकअप आर्टिस्ट आ जाती है, जो उसे चैरिटी ऑक्शन के लिए रेडी करने के लिए गुचन ने बुलाए थे। जिन्हें देखकर मून शॉक हो जाती है और जिनी जेलस हो जाती है। देन हमें चैरिटी ऑक्शन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मून और गुचन आ जाते हैं और सबसे ज्यादा अमाउंट डोनेट करते हैं। तभी वहाँ पे बच्चे उन्हें थैंक्स कहने के लिए स्टेज पर आ जाते हैं। उनमें से एक बच्ची कहने लगती है, मून ने मुझे मारा, वो बहुत बुरी है। सभी लोग बातें करने लगते हैं। जिनी कहने लगती है, छोटे बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते, और हमें दिखाया जाता है ये सब किया धरा जिनी का है, उसी ने बच्चे को चॉकलेट का लालच दिया था। मून बच्चों से प्यार से पूछती है, तुमसे ये सब किसने कहने को कहा था। बच्ची जिनी की तरफ इशारा कर देती है। सभी लोगों को फिर से बातें करने लगती है। मून कहती है, छोटे बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते, सही कहा ना जिनी मैंने। तो जिनी मून से कहने लगती है, तुम मुझे सभी के सामने ह्यूमिलेट नहीं कर सकती, तुम्हें पता है ना मेरे डैड कौन है। मून कहती है, मुझे पता है तुम्हारी फैमिली के पास फंड की कितनी शॉर्टेज है। जिनी उससे कहने लगती है, सभी को पता है तुमने पैसों के लिए गुचेन से शादी की है। तभी वहां पे चेयरमैन ले आ जाते हैं और कहने लगते हैं, किसने मेरी बेटी को पुअर कहा। मुन चेयरमैन ले को डैड कहती है। ये सब देखकर जिनी कहने लगती है, ये चेयरमैन ले की बेटी कैसे हो सकती है। चेयरमैन ले जिनी की जिंग फैमिली को बैंकरप्ट करने को कह देते, जिसे सुनकर जिनी शॉक हो जाती है। मून को मारने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ने लगती है, लेकिन गुचेन उसे बचा लेता है और उसे कहता है, अच्छा हुआ मैंने तुम्हें बचा लिया, नहीं तो मैं तुम्हें लास्ट लाइफ की तरह खो देता। जो बात सुनकर मून सोचने लगती है, क्या इसका भी रीबर्थ हुआ है। गुचेन उससे कहता है, मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं होने दूंगा, और यहीं पे इस ड्रामे की एंडिंग हो जाती है। अगर आप लोगों को ये ड्रामा अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही और ड्रामास को एक्सप्लेन कर सकूं।